प्रोडक्ट की बात बताओ, भले आप कोलगेट 20 साल से कर रहे हो, कभी किसी से किसी कंपनी ने पूछा या किसी को दिया अवसर कि आप बताओ? नहीं। लेकिन हमारी कंपनी क्या कहती है कि अमिताभ बच्चन को नहीं पूछेंगे, सचिन तेंदुलकर को हम नहीं बुलाएंगे, प्रियंका चोपड़ा को हम नहीं बुलाएंगे। हमारे लिए असली अमिताभ बच्चन वो है जो इस मंजन को करता है, असली ऐश्वर्या राय वो है जो हमारी क्रीम को यूज करता है, असली हमारा एक्टर और बड़ा बड़ा खिलाड़ी और बड़ा बड़ा जो कुछ भी है वो ब्रांड एम्बेसडर कौन होगा? जो प्रोडक्ट को यूज होगा, जो प्रोडक्ट को यूज करेगा। अगर हम सब आरसीएम के प्रोडक्ट को ईमानदारी से यूज करते हैं तो हमारी कंपनी हमको ब्रांड एम्बेसडर बनाती है, और ब्रांड एम्बेसडर अगर आप बन जाते हैं तो जो पैसा बीच के बिचौलियों में जाता है वही पैसा लौटकर हमारे आपके घरों में आता है। यही आरसीएम की असली ताकत है। अगर इस ताकत को आप पहचान जाते हैं, ये आरसीएम आपको फास्ट से उठाकर अर्थ पे लेके जाने के लिए तैयार है। इसके लिए आपको अपनी तैयारी पूरी करना होगा। अच्छा, म्यूजिक की जरूरत है क्या? नहीं। चलिए, थैंक यू। तो ये हुई आरसीएम। अभी इसके बाद भी बहुत सारे लोगों को आरसीएम समझ में नहीं आएगा। क्यों? कभी आपने गाय और भैंस का थन देखा है जहां पे दूध निकालते हैं? वहां पे एक जो है जोक, जानते हैं जोक? चिपक जाती है, उसको कुछ लोग गांव में चीचड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीचड़ा। जोक जहां पे चिपक जाती है वहां पर 10 लीटर दूध होता है, 5 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर दूध होता है, लेकिन उस जोक को दूध नजर नहीं आता है, वो चूसेगी खून। ऐसे चीचड़े हमारे आपके समाज में हमेशा देखने को मिलेंगे। उन चीचड़ों के चक्कर में पड़ोगे, आप इन संभावनाओं को समझ नहीं पाओगे। ये आरसीएम एक संभावना है जो आपको फर्श से अर्थ पर लेकर जाएगी। चीचड़े बनकर मत बैठो, इस पृथ्वी पर बहुत सारे चीचड़े हैं। उन चीचड़ों की कैटेगरी से निकालकर हम यहाँ लीडर बनाते हैं, और लीडर की कैटेगरी में आपके बीच में अभी आप देख रहे हैं 12 बजे से लेकर तमाम लीडर आपके बीच में आते जा रहे हैं। तमाम लोग ईगल, रनर, विनर, स्टार, उसके बाद अब रॉयल्टी का नंबर आने वाला है। तो ये सब की कैटेगरी आपके बीच में है। सिर्फ आपको अपने उस समाज से निकलकर आना है जहां पर बहुत सारे लोग सिर्फ कान में बीड़ी खोस लेंगे, मुंह में गुटखा भर लेंगे, आंखों में उनके नफरत होगी और आपसे कहेंगे मैंने पूरी दुनिया देखी है, तुम क्या बताओगे आरसीएम? एक बार पूछो, पूरी दुनिया देखे हो? वीजा है? वीजा है? पूरी दुनिया तुमने देखा है? तुम्हारे पास वीजा है? वीजा नहीं है, दुनिया देख लिए है। सही है कि नहीं? आरसीएम की आप बात करते हो, उनको समझ में आता है, सब कुछ समझ में आता है, लेकिन एक बात वो पूछते हैं, कभी कभी सलाह भी लोग दे देते हैं कि कंपनी से आप बोलो कि इसका दुकान हमारे गांव में खुलवा दे। ऐसा बोलते हैं कुछ लोग, ऐसा लोग बोलते हैं। जब हम लोगों ने इस बिजनेस को शुरू किया तो ममफोर्डगंज में एक पिकअप सेंटर हुआ करता था, और इलाहाबाद में गिनती के 1-2 पिकअप सेंटर हुआ करते थे। सामान लेने के लिए 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर जाना होता था। और कुछ लोगों ने कहा जब हमारे नजदीक में पिकअप सेंटर हो जाएगा तो हम इसका सामान खरीदेंगे, खाएंगे। कुछ लोगों ने कहा जब हमारे गांव में हो जाएगा हम इसको खरीदेंगे, खाएंगे। कुछ लोगों ने कहा हमारे पड़ोस में हो जाएगा हम इसको खरीदेंगे, खाएंगे। लेकिन अभी एक नई खबर मैं आपको बता देता हूं, उसी शिवगढ़ में एक काजल आरसीएम पिकअप सेंटर खुल गया, और उसी पिकअप सेंटर के बगल वाला व्यक्ति आज तक आरसीएम को न तो खरीदता है न खाता है। जिसने आज के लगभग 7 साल पहले मुझसे कहा था कि अगर खुल जाएगा तो मैं पक्का खाऊंगा, अभी तक वो खाता नहीं हूं। इस प्रोग्रामों में आने के लिए आपने बहुत सारे लोगों से बात की होगी कि भाई साहब 8 तारीख को कार्यक्रम है, आपको चलना है। अरे सर इतनी ठंडी है, मैं कैसे जाऊंगा? मेरे से कुछ लोगों ने बताया कि सर लोग ठंड की वजह से नहीं जाना चाहते। हम कहें मुझे याद है जब कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी तब भी लोगों ने मुझसे यही कहा था कि सर बहुत गर्मी पड़ रही थी, मैं नहीं जा पाऊंगा। कुछ लोगों ने कहा था सर बारिश का मौसम है, सर मैं कैसे जा पाऊंगा? कुछ लोगों ने कहा था सर हमारे घर पूजा है, कुछ लोगों ने कहा था मेरे घर शादी है, कुछ लोगों ने कहा सर मेरा बच्चा बीमार है, कुछ लोग सिर्फ एक काम नहीं हुआ, जहां पर हम थे हम वहां से आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि कोई न कोई चीज हमको हमेशा रोकती गई। लेकिन बहुत सारे साथियों ने सब काम को एक किनारे करते हुए एक प्रण लिया कि अपने
अपने परिवार को, अपने आने वाली जनरेशन को हम कम से कम कुछ ऐसा देके जाएं जिसके लिए आज अगर ठंड सहनी पड़ रही है तो ठंड सहेंगे, गर्मी में पसीना फेंकना पड़ेगा, पसीना भी फेंकेंगे, बारिश में अगर हम भीगेंगे तो भीग लेंगे। रात को 11 बजे जब लोग रजाई में टांग डाल के सो रहे होते हैं, आरसीएम के कुछ दीवाने रोड पर चल रहे होते हैं, उसी समय की कोई कुत्ते से लड़ जाता है, कोई अचानक गिर जाता है, कोई कोहरे में देख नहीं पाता है, लेकिन वही लोग इतिहास बनाते हैं जो उस समय वर्क कर रहे हैं। अभी 31 तारीख को बहुत सारे लोगों ने 12 बजे, जैसे 12 बजा, सर हैप्पी न्यू ईयर, नया साल सर आपको बहुत बहुत मुबारक। हमने भी लिख दिया आप सब लोगों की तरफ से नया साल मेरे को बहुत बहुत मुबारक। सब आप चाहते हो, ये तो आप सब चाहते थे, सभी यही चाहते हैं ना कि नया साल मेरे लिए मुबारक हो। रियल में मुबारक हुआ, बिजनेस पिछले साल का जो था उसका डबल हो गया। ये बिजनेस है, इस बिजनेस में सफलता अगर आपको चाहिए, जो व्यक्ति इस बिजनेस में आपको आज इस कार्यक्रम में बुलाया है, कैसे भी बुलाया हो, मैंने ये नहीं लगता, आप इस कार्यक्रम में आ गए हैं, आप यही मायने रखता है। अगर आप आ गए हैं और बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी अभी आगे भी, ये बिजनेस आपको क्या क्या देगा। पैसा तो बहुत छोटी चीज है, पैसे के अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें ये बिजनेस देगा। दो व्यक्ति आपको यहाँ पे बुलाया है, उसके साथ में बैठ के इस बिजनेस को पूरे ध्यान से समझना है और फिर विचार करना है, निर्णय लेना है कि पिछले 20 सालों से मैंने कोलगेट कंपनी का मंजन किया है और उस 20 साल से जो मैंने मंजन किया है, उस मंजन को करते करते हो सकता है मेरा दांत घिस गया हो, लेकिन कभी खाते में पैसे नहीं आए। आए क्या? नहीं आए हैं। पता नहीं कितने ब्रांड का सामान हमारे घरों में आया है, कितने ब्रांड का सामान हम लोगों ने खाया है। एक ब्रांड आरसीएम का यूज कर लेने पे स्थितियां बदल सकती हैं। ये एक संभावना है, ये एक आशा है, ये एक उम्मीद है। और आशा और उम्मीद पर जब कोई व्यक्ति काम करता है तो सक्सेस उसके रास्ते में जरूर आती है। आती नहीं आती? आती है। तो आज मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों से आपका परिचय करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सबसे